नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो कब तक चांसेस है आपके फॉरेन जाने के, आप प्योरली सेटल्ड होने के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके लक लाइन में चेंजेस होना तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया, यानी अप्रोक्स 35 और 6 से ही। लेकिन यहाँ पर एक जो लक लाइन में प्रोमिनेंट फीचर है, प्रोमिनेंट फीचर का मतलब कि जब लक लाइन में कंसिस्टेंसी आती है, थोड़ा गाढ़ापन आता है, तब हमारे लाइफ में नए तरह की शुरुआत, नए तरह की प्रगति, उन्नति या कार्य अथवा कार्य क्षेत्र में या स्थान में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ये करेक्ट 40 के एज में आ रहा है। और इसी के सपोर्ट में एक अनदर लाइन यहाँ पर और क्रिएट हो रही है जो सीधे सैटर्न को टच कर रही है। तो ये भी 40 के एज में गवर्न हो रहा है, जो कन्फर्मेशन देता है कि आपकी लाइफ में अर्निंग कैपेबिलिटी, वेल्थ और डबल सोर्स ऑफ अर्निंग 100% होने वाला है। तो ये रेखा इस बात को भी कंफर्म कर रही है कि जो भी आप नए तरीके का काम शुरू करेंगे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और ये जो रेखा चल रही है ये कंफर्मेशन देती है कि आपका परमानेंट सेटलमेंट फॉरेन लैंड में होने जा रहा है 40 के एज में। अभी 39 का एज है आपका, तो नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे के पहले तक में आपका जो जो आपने अप्लाई कर रखा है वो कंफर्म हो जाएगा और आपका ट्रैवलिंग प्योरली 1 साल के अतिरिक्त में हो जाने वाला रहेगा। अभी और भी यहाँ पर अनदर लाइंस आ रही हैं, जैसे ये लाइन हम देख रहे हैं, दूसरी और भी फर्दर लाइंस देख रहे हैं। तो ये सब भी इंडिकेट कर रही है कि आपके अंदर प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही है, अलग अलग तरह के काम करने की, अलग अलग तरह की चीज़ों को ट्राई करने की, या इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं अपने लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। तो ये सारी जो रेखाएं हैं ये हेल्प कर रही हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेखाएं जा रही हैं तो अच्छी बात होती है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देती है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके खुद के किए गए प्लानिंग या किए गए किसी भी काम में एफर्ट के द्वारा आ जाएगी। और ये सारी चीज़ें कब से अपने असर देगी? 41 और 43 के एज के मिड से। अब यहाँ पर प्योरली अगर बिजनेस की बात करें हम, तो यहाँ पर लक लाइन में तो कन्फर्मेशन हो गया, क्योंकि दोनों ही लक लाइन सैटर्न माउंट को टच कर रही है। और सैटर्न माउंट को टच करने यानी लाइफ में सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस मिल जाना, जो भी काम शुरू किया है उसका प्रॉपर एंडिंग हो पाना। यहाँ जो मरकरी लाइन है आपकी वो भी डेवलप होना शुरू हो रही है। और जब माइंड लाइन से मरकरी लाइन निकलना शुरू होती है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता और नए तरह के लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये कॉम्बिनेशन, और दूसरा मरकरी लाइन और तीसरा मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइंस का फॉर्मेशन हेल्प करता है नए तरह के कॉन्टैक्ट बिल्ड करने में, नए तरह के एनवायरनमेंट सेट करने में। बिजनेस सेंस से अलग यही सारी रेखाएं देती हैं। तो ये कन्फर्मेशन दे रही है कि बिजनेस में आपका ग्रोथ होगा, पार्टनरशिप में आप काम करेंगे, और थोड़ा सा आपका जो मैनेजमेंट है वो वीक रहने वाला है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की, लोगों से बात करने की या डील करने की कमी है। और मनी मैनेजमेंट भी आपका वीक है, क्योंकि मरकरी अमाउंट आपका थोड़ा वीक है। लेकिन पार्टनरशिप में जो काम करेंगे तो ये जो इश्यूज हमको दिखाई दे रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा, और इनफैक्ट 100% आपका 2 से ज़्यादा ही बिजनेस हो जाएगा 44 के एज तक आते आते तक। इसके बाद में हम बात करें आपके बच्चों के विषय में, तो देखिए आपका जो जुपिटर माउंट है उस पर आड़ी रेखा है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी ये आड़ी रेखाएं आपके खुद के पुण्य कर्म प्रतापों से आई हैं। जो जातक अपने खुद के माता पिता की अच्छी सेवा देख रेख कर पाते हैं, न्याय कर पाते हैं, ज्ञान का उपयोग कर पाते हैं, दूसरों की मदद कर पाते हैं, अंततः पुण्य कमाते हैं या दुआ कमाते हैं, तो वो जितने भी कर्म है वो बच्चों से ही निकलता है। और जुपिटर पे आड़ी रेखा यानी बच्चे बहुत ज़्यादा लायक, संस्कारी और लाभकारी होते हैं। लाभकारी मतलब कि जितना उनके लिए सोचा हुआ रहता है उससे अच्छे ही परिणाम मिलते हैं। तो बच्चों के रिगार्डिंग जिनका फ्यूचर सिक्योर रहता है, जिन पेरेंट्स का, उनके जुपिटर पे आड़ी रेखा होती है। तो ये चीज़ कन्फर्मेशन दे रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, वैसे वैसे उनका भी जो केयर, लव, सपोर्ट है आपके प्रति वो इंक्रीज हो जाएगा। और आपका भी किसी भी तरह से किया गया पूजा पाठ, नित्य क्रम धर्म के विषय में बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि जुपिटर प्योर धर्म के ही कारक हैं। तो आध्यात्मिक, धार्मिक रूप से जिनके सारे काम हो सकते हैं उनके ही हथेली में गुरु की स्थिति अच्छी अथवा आड़ी रेखा गुरु पर होती है। तो जब जब आप डोनेशंस करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, चैंटिंग्स मंत्रास की करेंगे, आपको असर आएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे।
तो बच्चों के रिगार्डिंग भी जब स्थिति अच्छी होती है या फैमिली की रिगार्डिंग ही स्थिति अच्छी होती है तो जुपिटर अच्छा डेवलप होता है और आपका माइंड लाइन तो बहुत स्टेबल वे में चल रहा है। तो ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि स्मूथ लाइफ मेंटली लेवल पे भी होने वाली है। इसके बाद में अगर ओवरऑल वेलनेस की हम बात करें तो देखिए सूर्य की स्थिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सनलाइन आपके पाम में बिल्कुल ठीक जा रही है। इनफैक्ट डबल सनलाइन मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी दे देता है। तो जब तक एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जब तक अलग अलग तरह के काम नहीं करेंगे, तब तक आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगा आपको। तो सूर्य रेखा स्थिति में ठीक है तो अंत भला तो सब भला, सफलता मिल जाती है। सूर्य रेखा कंफर्मेशन देती है कि आप किसी भी तरह के काम से नाम कमाएंगे या बदनामी होगी, सफल होंगे या असफल होंगे, पैसा आएगा या बर्बाद होगा। सूर्य की जब डबल लाइन होती है या सूर्य की रेखा जब लंबी होना शुरू होती है तो व्यक्ति का नाम होता है, सम्मान बढ़ता है, पैसा आता है, गुडविल इंक्रीज होता है। इन्हीं सब का कंफर्मेशन हम करते हैं अब लेफ्ट हैंड में जाकर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम वही कॉम्बिनेशन है। लक लाइन है आपकी, उसमें चेंजेस हो रहा है और फिर माइंड लाइन से लक लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है। तो जब भी लेफ्ट पाम में लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट नहीं होता है तो हमेशा काम आधे अधूरे रह जाते हैं या फिर किसी भी काम से पूर्णतः संतुष्टि नहीं मिलता। दुनिया कहेगी आपको कि आपके पास सब कुछ तो है, चिंता करने वाली बात क्या है, आपके पास तो इतना कुछ है जितना हमारे पास भी नहीं है। लेकिन इंटरनली आप हर चीज़ से अनसेटिस्फाइड रहेंगे या हर काम आधे अधूरे या अनेक प्रयत्न प्रयास के बाद ही आपके पूर्ण होते दिखाई देंगे। तो जो जब तक बाहरी दुनिया से सक्षम लेकिन अंदर से खुश नहीं होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ऐसी लकलाइन होती है। क्योंकि ये लकलाइन कन्फर्मेशन क्या कर रही है कि आपके पाथ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है विजन को लेकर के और कंसिस्टेंसी भी नहीं है काम को लेकर के। तो लाइफ लाइन में बाहर की तरफ झुकाव होना अच्छा होता है, मून लक लाइन का डेवलप होना भी अच्छा होता है क्योंकि ये फॉरेन कनेक्शन दे रहा है। लेकिन अगर इंटरनल पीस की बात करें तो वो आपको ऐसे नहीं आएगा। जब आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, कंसिस्टेंसी में कोई भी काम करेंगे, बिना प्लानिंग के काम करेंगे और एक तरीके से निष्काम कर्म करेंगे। अब जैसे डेली उठ आप वॉक पे जा रहे हैं, अब इसके पीछे मोटिव हेल्थ तो है लेकिन अगर इसके अलावा देखें तो कोई और इसका लाभ नहीं है। तो इस कंडीशन में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती अधिकतर लोगों की। आप करिए, वहाँ पर योगा करिए, कोई चीज़ को सीखने में अपना जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज करिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, आपके सबकॉन्शियस वे में आपको कंसिस्टेंसी की आदत दे देगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा सारी चीज़ों से और काम जो आधे अधूरे हो जाते हैं या रुक रुक करके होते हैं या एनर्जी डिस्टर्ब होती है वो सब चीज़ें होना ख़त्म हो जाएगी या रुक जाएगी। आप हैं ज़िद्दी, अंततः अपना ज़िद पूरा कर लेंगे। माइंड एंड लॉन्ग है, सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता ईश्वर ने आपको अच्छी दे रखी है। बहुत ज़्यादा सोचना खराब हो जाता है, यही रीज़न है कि आपके पाम में दोनों ही हथेली में राहु लाइंस ज़्यादा है जो ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग दे रही है। इसीलिए अपने स्किल्स को डेवलप करना, लर्निंग करना आपके लिए या इस माइंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो हेल्प करेगा आपको प्रोफेशनल ग्रोथ करने में, पीस, हैप्पीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में। बाकी कोई फर्दर ट्रबल, प्रॉब्लम, इशू नहीं है। नींद के शेड्यूल में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समय पर नींद ना आना, नींद का शेड्यूल बदलते रहना, रेस्टलेसनेस ये दे देता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए शिव जी की किसी भी तरह से की गई आराधना शुभ फलकारी होती है और जितना हो सके मोबाइल का कम यूज़ करना और एक तरीके से लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, लेकिन ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना। बस ये चीज़ भी अगर आप कर लेते हैं तो चंद्र आपके अच्छे हो जाएंगे, जिससे थॉट ऑर्गेनाइज वे में वर्क करना शुरू करेगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।